प्रिय बच्चों नमस्कार। आज इस वीडियो में इंडिगो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। इंडिगो का पार्ट 2 ये दूसरा वीडियो आपको मिलेगा और इसमें पूरा इंडिगो जो लुईस फिशर के द्वारा बापू गांधी राष्ट्रपिता गांधी पर लिखी हुई जो स्टोरी है, बायोग्राफी है, इस बायोग्राफी को आज हम पूरी तरह से कंप्लीट करने जा रहे हैं। मैं आपको बताते चलूं कि यह जो स्टोरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी है और इस स्टोरी से आपके एग्जाम में, इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 10 पर 10 नंबर का प्रश्न रहेगा। आप देखिएगा, इस दृष्टिकोण से आप इस स्टोरी को बार बार सुन करके बढ़िया से इसके क्वेश्चन और आंसर्स को बढ़िया से कंप्लीट करके अपने एग्जामिनेशन की आप तैयारी कीजिए। मैं आपको बताते चलूं कि पिछले जो वीडियो हमने पहला वाला इंडिगो का दिया उसमें आपने देखा था कि 120 मिनट के अंदर गांधी जी को मोतिहारी के कोर्ट में बेल पर जमानत पर रहने के लिए मांगने के लिए अंग्रेजों ने गांधी को बोला, तो गांधी ने बोला कि मेरे अंदर क्या गलती है यार, मैंने क्या गलती किया है, मैंने कोई दोष नहीं किया है। और गांधी जी की जो दोस्त थी वह यह दोस्त थी कि उन्होंने अपने देश सेवा में लगा था, समाज सेवा में लगा है, राष्ट्र सेवा में लगा है। माँ भारती के पुत्र है, माँ भारती के सेवा में गांधी ने लगा है। गांधी की यही दोस्त थी। गांधी ने अपने दोस्त को कबूल किया था कोर्ट के सामने। तो आप जान सकते हैं जिस माँ बाप के आप बच्चे हैं तो उनकी सेवा करना क्या गलत हो सकता है, क्या दोष हो सकता है। गांधी ने अपने दोस्त को कबूल किया था, गांधी ने जमानत की मांग नहीं किया था। तो जज था वो गांधी जी का जो केस था ना, उसको बोला कि इस पर हम फैसला बहुत दिन के बाद सुनाएंगे। अब आज वीडियो नंबर 2 में आप देखिएगा इंडिगो कंप्लीट हो जाता है। ये पेज नंबर 51 आज शुरू होता है। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहूर एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। They conferred with Gandhi. What would they do if he was sentenced to prison? Gandhi asked. Why the senior lawyer replied they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहूर हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के पहले राष्ट्रपति बने थे, ये सब लोग गांधी जी के आग्रह पर पटना हाई कोर्ट के बड़े बड़े वकीलगण थे। इन्होंने गांधी जी के आग्रह पर मोतिहारी कोर्ट में आया था। अब जब कोर्ट ने गांधी जी को छोड़ दिया है रहने के लिए, आजाद रहने के लिए, तो गांधी ने इन सारे वकीलों से पूछा, बताओ यदि मेरी सजा जेल हो जाती, मैं जेल चल जाता हूं, तो आप सब वकील लोग क्या करोगे। तो जब गांधी ने ऐसा कुछ इन वकीलों से पूछता कि मेरी सजा यदि जेल हो जाती तो आप सब वकील लोग क्या करोगे। उन वकीलों ने गांधी को बोला, देखिए हम लोग ना आपको यहाँ मदद करने के लिए आए थे और यदि आपकी सजा जेल हो जाती तो हम लोग किसको मदद करेंगे, हम लोग ना अपना अपना घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इंजस्टिस टू द शेरिक्रोपर्स, गांधी डिमांडेड। तो गांधी ने उन वकीलों से पूछा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहूर हक, इन वकीलों से गांधी ने पूछा, ठीक है यदि मेरी सजा जेल तो मैं जेल चला गया, आप लोग घर चल जाओगे, तो चंपारण के बटाईदार किसानों की जो समस्या है, जो अंग्रेजों के दमन और शोषण वाली समस्या, अत्याचार वाली समस्या है, गुलामी वाली समस्या है, इस समस्या का समाधान क्या होगा। अब तो किसानों की समस्या को इतना बड़ा उछाल दिया गया है, अब तो अंग्रेज लोग उनको और सताएंगे और टॉर्चर करेंगे, यातना दुख दर्द देंगे, बताओ उनकी समस्या का क्या होगा। The lawyers withdrew to consult. Rajendra Prasad had recorded the upshot of their consultations. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. ध्यान दीजिएगा जी, बोलता है तो वे जो वकील गण थे ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहूर हक, इन सारे लोगों ने एक बगल गया और एक बगल जाकर के आपस में सलाह विचार किया कि उन जो बिहारी वकील गण है और बिहारी जो लोग हैं उनके बीच में गांधी एक पूरी तरह से अजनबी व्यक्ति जो देश के उस छोर से गुजरात से आया है और आकर देश के इस छोर बिहार वालों को मदद करना चाहता है और उनको मदद करने के लिए वह जेल तक जाने के लिए तैयार है। जब उन वकील गणों ने आपस में सलाह किया और यह बात उनके बीच में छन कर किया आया तो उन लोगों ने सोचा कि बिहारियों के बीच में बिहारी रहकर बिहारी को मदद न करे, गुजराती आकर बिहारियों को मदद करे तो एक बिहारी के लिए बड़ा शर्म की बात होगा, इसलिए हम बिहारियों को मदद करें या ना करें लेकिन गुजराती को मदद जरूर करें जो बिहारियों को मदद कर रहा है। बोलता, दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। द बैटल ऑफ चंपारण इज ऑन, ही एक्सक्लेम्ड। देन ही टूक अ पीस ऑफ पेपर, डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन व्हिच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। इसके बाद जो ही वकील गणों ने गांधी जी के पास एक साथ गया और गांधी जी को बोला कि हम लोग तैयार हैं। गांधी ने बोला क्यों, क्या तैयार हैं। बोला कि आप जिस जेल के जिस कोठरी में आप रहिएगा उस कोठरी तक पीछा करने के लिए हम लोग आपका तैयार हैं। तो गांधी ने खुशी से उछल पड़ा। गांधी ने बोला कि तब हमने चंपारण आंदोलन को, चंपारण अभियान को हमने जीत लिया।
अब गांधी जब खुशी से उछल पड़ा, गांधी को अब लगा कि यहाँ के चंपारण के किसानगण तो हमको मदद कर ही रहा है, कोर्ट तक पीछा किया है, वकील गण भी हमारा पीछा करने के लिए, हमें मदद करने के लिए तैयार है। तब तो भाई साहब यूनिटी या स्ट्रेंथ, एकता में बल होती है। यदि इतने सारे लोग हमारे साथ हैं तो अंग्रेजों पर हम भारी पड़ेंगे, अंग्रेजों के अत्याचार और दमन और शोषण से हम यहाँ के किसानों को निश्चित रूप से आजाद करेंगे। गांधी ने खुशी से चिल्लाया, चंपारण आंदोलन को हमने जीत लिया। इस प्रकार गांधी ने पेपर का एक टुकड़ा लिया और सभी वकीलों का नाम लिया, लिखा उस पर, और लिख करके जैसे से कोर्ट अरेस्ट करेगी उन वकीलों को, बाकी जो जेल से बाहर रहेंगे उन सारे लोग हैं, उन वकील लोग या वे लोग जो जेल में रहेंगे भारतीय लोग, उनके लिए वे लोग केस लड़ेंगे। बोलता सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड, सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रियम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। अब इस प्रकार देखें, कई दिनों के बाद गांधी जी के पास में एक रिटर्न लेटर मिलता है, एक चिट्ठी मिलता है, और वह जो चिट्ठी गांधी जी के पास मिलता है उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, गांधी जी आपका जो केस मोतिहारी के कोर्ट में चल रहा है उस केस को ड्रॉप कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया, मतलब आपके नाम का कोई केस कोर्ट में नहीं चल रहा है। गांधी ने घोषणा किया सिविल डिसओबीडियंस ऑन फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। इस आधुनिक भारत में पहली बार सविनय अवज्ञा की जीत हुई है। सविनय अवज्ञा मतलब आज तक जो भारतीय लोग थे वो अंग्रेजों से आग्रह कर करके है ना परेशान हो जाया करते थे, उनकी कभी जीत नहीं हुआ करती थी, अंग्रेज लोग कभी उनके बात नहीं मानते थे। लेकिन आज पहली बार एक भारतीय व्यक्ति का केस अंग्रेजी के कोर्ट में, अंग्रेज जज, अंग्रेज पुलिस, अंग्रेज प्राधिकारी, अंग्रेज सब कोई होने के बाद भी और जीत अंग्रेज की नहीं भारतीय की हुई है। ऐसा आधुनिक भारत में पहली बार हुई है। पहले क्या हुआ करता था, जितना भारतीयों का केस अगर कोर्ट में हुआ करता था अंग्रेज लोग अपने हिसाब से उसका फैसला सुनाया करते थे, भले गलती भारतीय का नहीं हो लेकिन फैसला अंग्रेजों को पक्ष में जाया करता था। लेकिन आज फैसला पहली बार एक भारतीय के पक्ष में आया है, गांधी के पक्ष में आया है। गांधी ने खुशी जाहिर किया है लोगों के बीच में उपस्थित होकर के और घोषणा करके। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। डिपोजिशंस अबाउट 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence documents were collected. The whole area thrilled with the activity of the investigators and the vehement protests of the landlords. अब इस प्रकार से गांधी जी ने चंपारण में घोषणा की, अपने कुछ लोगों को भेजा है। चंपारण के जिन किसानों को जिस प्रकार की जो समस्या हो, तंगी तबाही हो, परेशानी हो, हर एक व्यक्ति है वो चिट्ठी लिखेगा और गांधी के इस पते पर या गांधी के इन लोगों को भेज देगा। इस प्रकार ने गांधी के पास 10,000 पत्र जमा होते हैं और गांधी अब 10,000 पत्र को पढ़ करके चंपारण की वास्तविक जो समस्या है उसको जानेगा और गांधी उसके समाधान के बारे में सोचेगा। जब गांधी ऐसा स्टेप उठाया था, कदम उठाया था, तो अंग्रेज लोग ने गांधी का विरोध कर रहा था इस अभियान का, लेकिन गांधी का अभियान सफल हुआ है और गांधी ने 10,000 पत्रों को जमा करवाया है। बोलता इन जून गांधी वाज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब जून महीना आता है और उस जून महीने में 1917 का जून महीना 1917 का जून महीना आता है और गांधी जी को उस क्षेत्र का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था जिसका नाम था सर एडवर्ड गेट, उस क्षेत्र का लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसका नाम था सर एडवर्ड गेट, गांधी जी को सर एडवर्ड गेट बुलाता है। बिफोर ही वेंट ही मेट leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return। अब इस प्रकार से गांधी जी सर एडवर्ड गेट से मिलने जाते हैं। मिलने जाने से पहले उनके टीम में जो अच्छे कार्यकर्ता थे, नेता टाइप लोग थे, प्रबुद्ध लोग थे, वकील गण थे, सारे व्यक्तियों को जमा करके गांधी ने एक मीटिंग किया और बताया कि मैं सर एडवर्ड गेट से मिलने जा रहा हूं, उसने मुझे बुलाया है, लेकिन यदि वह मुझे नहीं आने देता है, मुझे अरेस्ट करके जेल में भेज देता है, बंद कर देता है, तो आप सब लोग एक बार पुनः सिविल डिसओबीडियंस की ओर बढ़िएगा, के लिए आंदोलन कीजिएगा। मतलब चंपारण के किसानों, हजारों किसानों को जमा करके अंग्रेजों के खिलाफ ना आप आंदोलन कीजिएगा। वे लोग हैं ना वो मुझे छोड़ देगा और पुनः इस आधुनिक भारत में दूसरी बार है लगातार वो सिविल डिसओबीडियंस की जीत होगी। मतलब एक अंग्रेज की नहीं, एक भारतीय की जीत होगी। इस प्रकार से भारतीयों का मनोबल बढ़ेगा। Gandhi had for protected interview with the lieutenant governor who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation। अब जब उस लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट से गांधी जी मिलने जाते हैं तो सर एडवर्ड गेट ने गांधी का बड़ा लंबा चौड़ा साक्षात्कार लेता है, लेकिन अंततः गांधी ने उसको राजी कर लेता है कमीशन बैठवाने के लिए। कमीशन का मतलब मीटिंग।
एक मीटिंग बैठवाने के लिए गांधी है ना वो सर एडवर्ड गेट को अंतः राजी कर लेता है। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। अब जो वह कमीशन बैठता है, मीटिंग बैठता है अंग्रेज के द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, उसमें अंग्रेज जमींदार थे, अंग्रेज की सरकार थी, अंग्रेज पदाधिकारी थे और भारतीय के तरफ से एकमात्र व्यक्ति था, वह था गांधी, राष्ट्रपिता गांधी। मतलब 99% लोग अंग्रेज, ओकरा में 100 गो 99 गो आदमी अंग्रेज, ओकरा में एगो मात्र भारतीय था। आप समझ सकते हैं गांधी जी पर कितना उन लोग भौंकता होगा, गांधी को बोलने नहीं देता होगा। लेकिन अंततः आप देखिएगा इस मीटिंग में भी गांधी की ही जीत होती है। Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. The visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life. अब इस प्रकार गांधी जब चंपारण में जाते हैं तो पहली बार गए थे तो 7 महीना लगातार चंपारण में रह गए थे। उसके बाद कभी कभी चंपारण गांधी जी जाते रहा करते थे। अब इस प्रकार से देखिएगा लगभग 1 साल बहुत महत्वपूर्ण गांधी ने समय दिया चंपारण को और चंपारण की जितनी समस्याएं था उसका पूरी तरह से गांधी ने निजात कर दिया, समाधान कर दिया है। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters and when they saw this they agreed in principle to make refunds to the peasants but how much must we pay they asked गांधी। इस प्रकार से अंग्रेजी लोगों ने प्रश्न को अंबार खड़ा कर दिया लेकिन गांधी ने सारे प्रश्नों का जवाब दिया और उन व्यक्तियों को गांधी ने अपनी बातों को फंसाया, अपनी बातों में फंसाया और अंततः गांधी ने उन अंग्रेजों को राजी किया कि आप लोगों ने भारतीय किसानों से जो पैसा वसूला है उस पैसा को आप लोग वापस कीजिएगा। अब गांधी ने इस प्रस्ताव पर उस कमीशन को, उस मीटिंग को ला दिया, अंग्रेजों को ला दिया है। अंग्रेज लोगों ने एग्री हो गए हैं, राजी हो गए हैं कि हम लोग पैसा वापस करेंगे, लेकिन अब कितना वापस करेंगे अब यह एक बात बनती है। बोलता द थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी व्हिच हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयरहोल्डर्स। ही आस्क्ड ओनली 50%। अब अंग्रेज लोग सोच रहे थे ना कि गांधी है ना वो 100 के 100% पैसा हम अंग्रेज लोग जो भारतीय किसानों से वसूले हैं इंडिगो फसल नहीं उगाने के एवज में पूरा का पूरा गांधी मांगेगा, लेकिन गांधी ने पूरा का पूरा नहीं मांगा। गांधी ने मात्र 50% पैसा की मांग करता है। There he seemed adamant, writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. अब ध्यान दीजिएगा जी, इस J.Z. Hodge एक ब्रिटिश मिशनरी आदमी है जो चंपारण में रहते थे और उन्होंने चंपारण इस पूरे प्रकरण को बहुत नजदीक से देखा है। जब गांधी ने बोला कि 50% वापस करना है तो अंग्रेज जो लोग थे उन लोगों ने एडमंट दिखा, हठी दिखा है, इतना वापस करेंगे, इतना दिमाग लगा के वसूले हैं, खर्चा हो गया, कहाँ से देंगे, बहुत दिन हो गए हैं। अंग्रेज लोगों ने बड़ा हठी दिखा, 50% वापस करने के प्रस्ताव पर वो सहमत नहीं थे। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव अवे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25% एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टूक हिम एट हिज वर्ड दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। अब इस प्रकार से आप देखिएगा जी, गांधी ने पूछा अंग्रेजों से बताओ तब कितना वापस करेगा। अंग्रेजों ने बोला कि मात्र 25% ही हम लोग वापस कर सकते हैं। और जब बोला कि मात्र 25% वापस कर सकते हैं तो गांधी ने उस व्यक्ति को अपनी बात में फंसाया और बोला ठीक है हस्ताक्षर कीजिए, 25% लेकर के हम संतुष्ट हैं। गांधी ने मात्र 25% वापस करने के प्रस्ताव पर 75% नुकसान सह करके गांधी ने इस प्रस्ताव को राजी करवा लिया और इस पर गांधी संतुष्ट हैं और अग्री हैं। क्यों हैं देखिएगा आगे। दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. गांधी जी मात्र 25% वापस करने के प्रस्ताव पर राजी थे। ऐसा इसलिए क्योंकि गांधी जी ने सोचा कि आज अकेले एक मैं भारतीय जगह हूं तो 25% गांधी अंग्रेज लोग वापस करने के लिए तैयार हैं और 25% यह पैसा नहीं, यह उनकी इज्जत है। अंग्रेजों ने तो कम से कम इतना कबूल किया है ना कि हाँ हम लोगों ने भारतीय किसानों से पैसा वसूला था, इतना तो कम से कम बोला ना कि 25% वापस करेंगे। 25% बात को सुन रहे हैं ना, यह 25% पैसा नहीं है, 25% उनकी इज्जत है, मर्यादा है, क्योंकि अंग्रेजों ने बोला कि हम लोगों ने पैसा वसूला है। पहले तो कबूल
बोलते ही नहीं थे, इसका मतलब वो चोर है, कबूल किया है। और आज यदि 25% वापस कर रहा है तो 25% उनकी प्रेस्टीज है, इज्जत है। गांधी ने बोला एक अकेला भारतीय जगह है, तो इन अंग्रेजों के मीटिंग में आकर के 25% राजी करवाता है। जिस दिन यह होल मास पूरा भारतीय समाज जिस दिन जगेगा तो अंग्रेजों को 100 के 100% नहीं, उसका साधारण ब्याज नहीं बल्कि उसका कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के साथ भारतीय लोग वापस करवाएंगे। लेकिन इसके लिए भारतीय व्यक्ति को जगना पड़ेगा, और भारतीय व्यक्ति की यूनिटी या स्ट्रेंथ, एकता में बल होती है, इस बात को समझना पड़ेगा। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law. Now the peasants saw that he had rights and defenders. He learnt courage. अब इस प्रकार से अंग्रेज लोगों ने पहली बार नियम को भगवान से ऊपर माना है, और इस प्रकार से भारतीय जो किसान थे उन लोगों ने देखा कि उनके पास अपना राइट है का मतलब अधिकार है, और उनके बीच अपना एक डिफेंडर है का मतलब कि उनके बीच एक रक्षक है। अब इस प्रकार से भारतीय जो किसान थे उनके अंदर साहस आता है, हिम्मत आता है, और गांधी के समर्थन में और अपने प्रति जो अन्याय है, दुराचार है, उसके खिलाफ वे लोग जबरदस्त अब आंदोलन करेंगे। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन विद इन अ फ्यू ईयर्स। द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन देयर स्टेट्स व्हिच रिवर्टेड टू द पीजांट्स। इंडिगो शेरिक्रॉपिंग डिसअपीयर्ड। अब इस प्रकार से देखिए गांधी ने जिस प्रकरण, जिस अध्याय को चंपारण में शुरू किया है, चंपारण आंदोलन, इस आंदोलन ने गांधी के पोजीशन को जस्टिफाइड कर दिया है। मतलब गांधी थे क्या, गांधी के पास था क्या, गांधी ने अपनी योग्यता को प्रमाणित कर दिया पूरे देश में। अब इस प्रकार से पूरे देश में गांधी से लोग मिलना चाहते हैं, गांधी का नाम फेमस होता है, गांधी को जानना चाहते हैं, गांधी का फैन लोग बनते हैं, गांधी का समर्थन करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, चंपारण जो आंदोलन है वो गांधी जी के जीवन का परिवर्तन बिंदु है। आगे आप देखिएगा वह कैसे बोलता है। इस प्रकार से कुछ ही दिनों के अंदर अंग्रेज जमींदार लोग थे ना, वो जो खेत अपना लिए थे, लूट लिया था भारतीय किसानों से, उन खेतों को उन लोगों ने छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया। और जब खेतों को छोड़ा तो वह खेत न भारतीय किसानों के पास वापस चला गया। और जब भारतीय जो बटाईदार किसान थे उनके खेत जो लूट लिए गए थे, जब उनके पास पुनः खेत वापस जाता है तो वो एक बार पुनः जमींदार बन जाते हैं। मन चंपारण आंदोलन ने भारतीय किसान जो चंपारण के बटाईदार किसान थे उनके भाग्य को बदल दिया, क्योंकि गांधी का आंदोलन ने उन किसानों को जमींदार बना दिया। बोलता है गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद द लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस। ही saw the culture and social backgroundness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. गांधी जी बहुत बड़ा बड़ा समस्या का समाधान किया करते थे, लेकिन गांधी जी कभी भी उन समस्याओं का समाधान करके संतुष्ट नहीं रहा करते थे। गांधी जी सोचते थे, या गांधी जी के पास ये योग्यता थी कि उससे भी और कई गुनी बड़ी समस्या का समाधान वो आसानी से कर सकते हैं। अब गांधी ने देखा कि चंपारण जो जिला है ना, वो सोशियली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली ना बहुत पीछे है, तो वहां पर वो कुछ और करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स महादेव देसाई, नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइंड गांधी एज डिसिपल्स एंड देयर वाइफ्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क। अब इस प्रकार से आप देखिएगा, गांधी जी ने शिक्षक की मांग कर दिया, और गांधी ने जब शिक्षक की मांग कर दिया तो गांधी को नरहरि पारिक और महादेव देसाई नाम का दो व्यक्ति थे जो गांधी जी को अपना गुरु मानते थे। वह दो पढ़े लिखे लोग थे और उनकी एक पत्नी, मतलब 4 गांधी को शिक्षक मिल जाते हैं गांधी जी के आग्रह पर। एंड सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। और कई लोग बॉम्बे से, पूना से और भारत के कई दूसरे जगहों से ना गांधी जी के आग्रह पर, गांधी जी ने जो आग्रह किया था शिक्षक के लिए, गांधी जी के आग्रह पर कई लोग आते हैं। देवदास गांधी जी यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेज गांधी। देवदास गांधी जी के बेटा थे, और गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, ये सब लोगों ने गांधी जी की जो साबरमती अहमदाबाद गुजरात की आश्रम है वहां से लोगों ने चंपारण बिहार आ गया। प्राइमरी स्कूल्स वेर ओपन इन 6 विलेजेस। गांधी ने एक साथ चंपारण के 6 गांवों में प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय को खोला। कस्तूरबाई टाउट द आश्रम रूल्स ऑफ पर्सनल क्लीनिनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबा गांधी जो गांधी की पत्नी थी, वह चंपारण में लोगों को पर्सनल क्लीनिनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन की शिक्षिका बनी थी, लोगों को शिक्षा दिया करती थी। माने व्यक्ति को खुद कैसे सर सफाई रखना है और व्यक्ति को कैसे समाज अगल बगल मोहल्ले को साफ सुथरा रखना है, इसके बारे में वह शिक्षा दिया करती थी। हेल्थ कंडीशंस वेर मिजरेबल। गांधी गोट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिमसेल्फ हिज सर्विसेज फॉर 6 मंथ्स। गांधी ने देखा स्वास्थ्य
कि हालात भी चंपारण में ठीक नहीं है, तो गांधी ने एक डॉक्टर को नियुक्त कर दिया। 6 महीना के लिए डॉक्टर बिना कोई तनख्वाह का ना गांधी के स्वास्थ्य केंद्र में नौकरी करेगा। 3 मेडिसिन वेर अवेलेबल, कैस्टर ऑयल, क्यूनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। 3 प्रकार की दवा की व्यवस्था किया गया। सबसे पहले कैस्टर ऑयल मतलब आरंडी का तेल, जिसे आप रेड़ी का तेल बोलते हैं। क्यूनाइन का मतलब चिरैता, जो तीता लगता पीने में। एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट का मतलब मरहम। एनीबॉडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। यदि किसी व्यक्ति का कोटेड टंग हो जाया करता था, मुंह ओल जाना, मुंह में फोला पड़ जाना, मुंह आना जो आप बोलते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, तो व्यक्ति को रेड़ी का तेल, आरंडी का तेल दिया जाया करता था। एनीबॉडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्यूनाइन प्लस कैस्टर ऑयल। यदि किसी व्यक्ति को मलेरिया बुखार हो गया तो उस व्यक्ति को क्यूनाइन दिया जाया करता था और कैस्टर ऑयल दिया जाया करता था। एनीबॉडी विथ स्किन एरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। यदि किसी व्यक्ति को स्किन, त्वचा से संबंधित कोई परेशानी है तो वह व्यक्ति का रेड़ी का तेल और मरहम दिया जाया करता था। गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ ह्यूमन्स क्लोथ्स, ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। One woman took Kasturbai into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have." अब इस प्रकार से गांधी ने देखा चंपारण की जो महिलाएं हैं वो गंदा कपड़ा पहनी हुई हैं, तो गांधी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा को बोला कि जाकर उन महिलाओं से बात करो। जब कस्तूरबा गांधी की पत्नी उन महिलाओं से बात करने जाती है तो एक महिला ना गांधी की पत्नी कस्तूरबा को अपने रूम में ले जाती है और बोलती कि देखो यहाँ कोई बक्सा नहीं है और यहाँ कोई हैंगर नहीं है, मतलब टंगना नहीं है। इसका मतलब जिस साड़ी को मैं पहनी हूं वह एक ही साड़ी मेरे पास है, तो बताओ कि यह साड़ी कैसे साफ रहेगा। अब ध्यान देंगे, महिला है, हमेशा शरीर को ढक कर रखना, इज्जत को ढक कर रखना और उसकी नियति है, होती है, उसकी संस्कृति है, परंपरा है, तो आप बात को समझना है। लेकिन कस्तूरबा गांधी उस महिला को, उस बहन को यह समझाएगी कि एक साड़ी रहने के बाद भी आप ना इसको कैसे स्वच्छ पहन सकती हो। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। वंस ही रोट टू द रेसिडेंट्स दैट इट वाज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad। ध्यान दीजिएगा जी, गांधी जी जब चंपारण में रहा करते थे, चंपारण अपने आश्रम के बारे में तो ध्यान दिया ही करते थे, लेकिन जब गांधी चंपारण में नहीं होते थे, चंपारण से बाहर हुआ करते थे, तभी गांधी चंपारण अपने आश्रम पर बहुत ध्यान दिया करते थे। गांधी ने चिट्ठी को लिख लिख करके चंपारण आश्रम में क्या पैसे की जरूरत है, चावल की जरूरत है, क्या चीज की जरूरत है, गांधी जी जानकारी प्राप्त करते रहा करते थे। गांधी ने एक छोटी सी बात यहां तक भी लिखा चंपारण अपने आश्रम को कि देखो पुरानी जो लैट्रिन वाली टंकी है वह भर गया है, वह बदबू देगा, इसलिए उसको ढक दीजिए और नया लैट्रिन की टंकी को खोद दीजिए। गांधी ने इतना व्यवहारिक तौर पर अपने आश्रम का ख्याल रखा करते थे। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। और चंपारण जो प्रकरण है, अध्याय हो, गांधी जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट है, का मतलब परिवर्तन बिंदु है। ऐसा कहा जाता है कि चंपारण प्रकरण काश गांधी जी के जीवन में अगर नहीं आता तो गांधी जी इतने श्रेष्ठ, इतने महान नहीं बन पाते। इसका मतलब राजकुमार शुक्ला जो एक अनपढ़ गंवार अशिक्षित भारतीय किसान है, जिसने गांधी जी का पीछा करके गांधी जी से आग्रह करके गांधी को चंपारण बुलाया, उस राजकुमार शुक्ला का गांधी जी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बोलता व्हाट I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country। और गांधी ने बोला देखो मैंने चंपारण में जो कुछ भी किया है वह तो एक छोटा सा चीज है, और यदि भारतीय समझेंगे कि अंग्रेज हमारे देश में, हम भारतीय व्यक्तियों को प्रशासन नहीं कर सकते, हम भारतीय व्यक्ति पर हुकूमत नहीं जना सकते हैं, हम भारतीय व्यक्ति को ऑर्डर नहीं दे सकते, आदेश नहीं दे सकते हैं, तो भाई साहब सच में अंग्रेज व्यक्ति नहीं कर सकता है। और हमने घोषणा किया, गांधी ने घोषणा किया था कि अंग्रेज व्यक्ति भारतीयों को ऑर्डर नहीं दे सकता है। But Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large numbers of poor peasants। अब चंपारण सिर्फ एक आंदोलन ही नहीं था, बल्कि चंपारण था वो देश के क्या बोलते हैं, चंपारण के हजारों और लाखों जो किसान थे, उन किसानों की समस्या का समाधान का एक आंदोलन था। दिस वाज द गांधी टिपिकल पैटर्न। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्विन विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। बोलता हिज वाज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वाज लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग्स। अब इस प्रकार से गांधी जी की जो समस्या आंदोलन हुआ करता था वह बहुत ही व्यवहारिक हुआ करता था और हर एक व्यक्ति के दैनिक जरूरत से संबंधित उनका आंदोलन हुआ करता था। जैसे गांधी ने एक दांडी मार्च किया था,
नमक सत्याग्रह आंदोलन किया था। अब भाई नमक का उपयोग कौन नहीं करता है, जो करता है सब गांधी के आंदोलन में शिरकत करेंगे, भाग लेंगे। गांधी ने स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, गांधी ने आंदोलन किया था। कपड़ा कौन नहीं पहनता है, गांधी ने लोगों को सूत काटने के लिए, कपड़ा बुनने के लिए, अपने द्वारा बिनी गई कपड़ा को पहनने के लिए, चरखा चलाने के लिए गांधी ने सिखलाया। एक चीज आप लोगों ने कहीं कहीं प्रखंड में, जिला में देखते होंगे, बुनियादी स्कूल गांधी जी का रखा हुआ नींव है, आधार है। गांधी चाहते थे कि लोग तो पढ़े, लेकिन पढ़ने के साथ साथ व्यक्ति सिर्फ सरकारी नौकरी कितना कर सकता है, व्यक्ति स्वरोजगार अपनाए। और बुनियादी स्कूल में गांधी जी के जो कंसेप्ट था बुनियादी स्कूल का, उसके माध्यम से लोगों को है ना से कपड़ा बुनने के लिए, चरखा चलाने के लिए, सूत काटने के लिए, चटाई बुनने के लिए, रस्सी बांटने के लिए, जोरी बांटने के लिए, बेलना, पीढ़ा, चौकी, बसना, रुखान इत्यादि चलाने के लिए और बनाने के लिए इत्यादि चीजों को शिक्षा दिया जाया करता था। बोलता है आगे जी, In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. गांधी जी एक ऐसे आजाद भारत की कल्पना करते थे जिस आजाद भारत में हर एक व्यक्ति स्वरोजगार कर सके और स्वरोजगार करके वो अपनी आमदनी कमा सके और अपनी जरूरत की पूर्ति कर सके। और यदि सामने वाले व्यक्ति को जरूरत है, नीड है, तो उस व्यक्ति की भी जरूरत को पूरा कर सके। गांधी ने एक ऐसे स्वतंत्र भारत की कल्पना किया करते थे। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फियर एंड्रूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. चार्ल्स फियर एंड्रीज नाम का एक व्यक्ति था, अंग्रेज पैसिफिस्ट था, शांतिवादी व्यक्ति था, जो चंपारण में रह रहा था। वो गांधी जी को अपना गुरु मानता था, गांधी जी को अपना आदर्श मानता था। वह व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया था फिजी आइलैंड, दूसरे द्वीप पर वह व्यक्ति जा रहा था। जब वह जा रहा था तो जाने से पहले गांधी जी से वो फेयरवेल करने आया, अपना विदाई करने आया, मतलब मैं जा रहा हूं। गांधी जी से वह मुलाकात करने आया था। Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. Andrews was willing if Gandhi agreed, but Gandhi was vehemently opposed. गांधी के जो वकील दोस्तगण थे उन लोगों ने सोचा कि अगर एंड्रयूज गांधी को आदर्श मानता है और गांधी की बात को मानता है तो गांधी जी बोल देंगे तो मिस्टर एंड्रयूज एक अंग्रेज आदमी है, वह ना चंपारण में रह जाएगा और हम भारतीयों को टीम में शामिल हो जाएगा और हम व्यक्तियों की तरफ से वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगा। मतलब हम व्यक्तियों को वह गुप्त सूचना देगा अंग्रेजों को, जो अंग्रेज लोग जो भारतीयों के खिलाफ योजना बनाते हैं उसके बारे में। लेकिन गांधी ने इसका जबरदस्त विरोध किया। He said, "You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side." गांधी ने बोला कि क्या आप भारतीय वकीलों को लगता है कि यदि हमारे पक्ष में एंड्रयू शामिल हो जाएगा तो हम इस युद्ध को जीत जाएंगे, मतलब चंपारण आंदोलन को जीत जाएंगे, भारतीय को आजाद कर पाएंगे अंग्रेजों से। जिन अंग्रेजों ने गुलाम बना दिया है उस अंग्रेज पर ही विश्वास करना ये तो ठीक बात नहीं होगा। गांधी ने इसका विरोध किया और गांधी ने बोलता आगे, दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, बोलता है द काउज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिले अपॉन योरसेल्फ टू विन द बैटल। गांधी ने बोला कि देखो इस युद्ध को जीतने के लिए, संघर्ष को जीतने के लिए आपको अपने खुद पर भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। यू शुड नॉट सीक अ प्रोप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिशमैन। और गांधी ने बोला कि मिस्टर एंड्रयूज पर आप भारतीय व्यक्तियों को विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिस्टर एंड्रयूज है ना वो एक इंग्लिशमैन है। लाइक ड्रॉज लाइक, मतलब चोर चोर मौसेरे भाई। गांधी ने बोला कि वह एक अंग्रेज व्यक्ति है, हमेशा वह सोचेगा तो अंग्रेज को मदद करने के बारे में सोचेगा, कहीं भारत की आजादी के बारे में वह नहीं सोचेगा। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, एंड वी हैड नो रिले। गांधी इन दिस वे टाउट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं इस प्रकार से गांधी जी ने हम वकीलों को, हम लोगों को सेल्फ रिलायंस का पाठ पढ़ाया, मतलब आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाया, खुद पर भरोसा रखने की पाठ पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, आत्मविश्वास, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी, एंड हेल्प टू शेरी क्रॉपर्स वेयर ऑल बाउंड टुगेदर, और भारतीय चंपारण के बटाईदार किसानों को मदद करना। इस प्रकार से कई बड़ी बड़ी समस्याएं गांधी जी के जीवन में एक साथ चला करता था और गांधी जी ने सारे चीजों का समाधान एक एक करके बहुत ही अच्छी तरह से और आसानी से पूरे देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया और दिया। यह थे गांधी, यह था इंडिगो, यह थे लुईस फिशर जिन्होंने गांधी पर एक बायोग्राफी लिखा है, और यह थी आपकी स्टोरी, पांचवी कहानी फ्लेमिंगो का इंडिगो। बहुत शानदार, और आप बढ़िया से इसको 1 से 2 बार सुनिएगा, आपको बढ़िया से याद आ जाएगा, याद रहेगा स्टोरी, और आप इसके आंसर को बढ़िया से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर जरूर रहेगा और इसका आंसर भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।